नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर बात पश्चिम बंगाल की राजनीति पर। पश्चिम बंगाल में मुझे नहीं लगता था कि ममता बनर्जी के इतने करीबी लोग भी उनका साथ छोड़ने का मन बना सकते हैं जितनी की करीबी थी शताब्दी रॉय। शताब्दी रॉय बंगाली फ़िल्मों की जानी मानी अभिनेत्री रही हैं। फ़िल्मों का निर्देशन भी उन्होंने किया है और 3 बार से बीरभूम संसदीय क्षेत्र की टीएमसी की सांसद हैं। 2009 में जीती, 2014 में जीती और 2019 में जीती। लगातार 3 बार जीत चुकी हैं और अभी हाल ही में सुर्खियों में आई हैं। उन्होंने अपनी एक फ़ेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये संकेत दिया है कि वो अपनी राजनीति की राह बदल सकती हैं और इस बात को लेकर काफ़ी चर्चाएं राजनीति के गलियारों में हो रही हैं। हालांकि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो उसके 24 घंटे के भीतर उन्होंने फ़ैसला लेने का ऐलान किया है। मैं 15 जनवरी को ये वीडियो बना रहा हूं और उन्होंने अपनी एक डेडलाइन फ़िक्स की है कि वे 16 जनवरी दोपहर 2 बजे कोई बड़ा ऐलान करेंगी। लेकिन मैंने सोचा कि उनके ऐलान से पहले ही इस पर वीडियो बनाया जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि शताब्दी रॉय को प्रॉब्लम क्या है। शताब्दी रॉय जैसी ममता बनर्जी की खासम खास नेत्री, उनके मन में पार्टी छोड़ने का विचार भी क्या आ सकता है। हालांकि उनकी इस फेसबुक पोस्ट से कुछ खास स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि उन्हें पार्टी के भीतर नाराज़गी है उनके मन में। और उन्होंने जो अपनी एक फ़ेसबुक पोस्ट लिखी है, हालांकि ये उनके एक फ़ैन पेज के माध्यम से शेयर की गई है, लेकिन लोगों का मानना है कि ये शताब्दी रॉय की ही फेसबुक पोस्ट है। उन्होंने ही लिखी है या फिर उनके किसी फ़ैन से उन्होंने लिखवाई है। देखिए, पहले इस पोस्ट को पढ़ लेते हैं, पूरा मैं आपको सुना देता हूँ। इसके बाद में आपको इस बारे में चर्चा करेंगे हम। इन्होंने कहा है, शताब्दी रॉय ने अपनी फेसबुक पोस्ट में, कि वीरभूम में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए 2021 बहुत अच्छा रहे। लोग स्वस्थ रहें, सावधान रहें। एक तरह से लग रहा है कि वो नया साल विश कर रही हैं सभी को। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि क्षेत्र के साथ मेरा नियमित गहन संपर्क है, लेकिन हाल ही में कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे कई कार्यक्रमों में क्यों नहीं देखा गया है। मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं हर जगह जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ होना पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई चाहता है कि मैं आपके पास जाऊँ। मुझे कई कार्यक्रमों की जानकारी नहीं दी जाती है। अगर मैं नहीं जानती कि कार्यक्रम क्या है और मुझे जाना कहाँ है तो मैं आप लोगों से कैसे मिलूँ। पिछले 10 वर्षों में मैंने घर में जितना वक्त नहीं बिताया उससे ज़्यादा आपका प्रतिनिधित्व करने में बिताया है। मैंने काम करने की पूरी कोशिश की है, इस बात को दुश्मन भी स्वीकारते हैं। इसलिए इस नए साल में मैं एक निर्णय लेने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं आपके साथ पूरी तरह से रह सकूँ। मैं आपकी आभारी हूँ। आपने 2009 से मुझे लोकसभा में समर्थन दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में मुझे इसी तरह स्नेह और प्यार करेंगे। सांसद बनने के पहले बंगाल के लोग मुझे केवल शताब्दी रॉय के रूप में जानते रहे हैं, प्यार करते रहे हैं। उन्होंने ही मुझे जनप्रतिनिधि बनाया। मैं भी अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करूंगी और यदि मैं कोई निर्णय लेती हूं तो मैं आपको शनिवार को दोपहर 2 बजे सूचित करूंगी। ये उन्होंने अपनी पोस्ट लिखी है फेसबुक पर और उन्होंने डेडलाइन फ़िक्स की है कि 16 जनवरी 2 बजे मैं इस बारे में कुछ ऐलान करूंगी। और इस बारे में जब मीडिया के लोगों ने वहाँ के जो उनके तृणमूल के जिलाध्यक्ष हैं अनुब्रत मंडल, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मैं आपको बताऊं कि शताब्दी रॉय जो है वो 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही थोड़ी निष्क्रिय नज़र आ रही हैं। संसद में अक्सर वो बोलती देखा जाती थी, लेकिन कोरोना काल के कारण संसद की कार्रवाई भी उस तरह से नहीं चल सकी है और शताब्दी रॉय जो है अब वो थोड़ा सा एक साइडलाइन हो गई हैं। और लास्ट टाइम उन्हें 28 दिसंबर को बीरभूम में ममता बनर्जी ने एक रैली की थी, उसमें उन्हें मंच पर देखा गया था। हालांकि ममता बनर्जी ने उनके कई बार नाम भी लिया था, लेकिन अचानक ही उनके मन में ये विचार क्यों आ गया, ये समझ से बाहर है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि शताब्दी रॉय को लेकर जो पार्टी का संगठन का जो ढांचा है वहाँ का टीएमसी का, वो लोग ये कह रहे हैं कि वो जो अपना संसद निधि का पैसा है उसे मनमाने तरीके से खर्च करती हैं और किसी से कार्रवाई किसी जो स्थानीय नेता हैं, लोकल लीडर्स हैं, उनसे संपर्क नहीं करती कि पैसा कहाँ खर्च किया जाना चाहिए। ये सारा सा एक
जो क्या कहना चाहिए कि एक एटीट्यूड जैसा कि फिल्म स्टार्स में होता है, हेमा मालिनी में भी है। मथुरा की सांसद है, देखिए 1 साल बाद मथुरा गई हैं, लेकिन उसके बाद भी फिल्म स्टार्स का एक एटीट्यूड होता है, उनमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से वो किसी की नहीं सुनते और जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे भी वो ऊपर अपने आप को मानने लगते हैं। बहरहाल शताब्दी रॉय की अगर मैं बात करूं तो शताब्दी रॉय के बारे में ये बता दूं कि 2009 में पहली बार चुनाव लड़ी थी, 2014 में भी जीती, 2019 में भी जीती। अभिनेत्री हैं और उन्हें 2 बार तो उन्हें BJFA फिल्मों का जो पुरस्कार होता है वो मिल चुका है। तो शताब्दी रॉय के बारे में ये कहना कि वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकती हैं, एक बहुत चौंकाने वाली बात होगी। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने जब बीजेपी ज्वाइन की थी तो उनके बारे में लगभग कुछ महीनों से 6-7 महीनों से इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि वो टीएमसी का साथ छोड़ सकते हैं और अंत में उन्होंने छोड़ ही दिया। लेकिन शताब्दी रॉय का नाम अचानक ही चला है। ममता बनर्जी फिल्म स्टार्स को बहुत पसंद करती हैं, उनकी कई सांसद फिल्म स्टार्स हैं। देखिए मुनमुन सेन पहले फिल्म स्टार रही हैं सांसद, इस बार तो वो हार गई थी। इसके अलावा मिमी चक्रवर्ती हैं, इसके अलावा नुसरत जहाँ हैं। तो उनकी तो कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्हें उन्होंने राजनीति में कैरियर बनाने का मौका दिया है। अब दरअसल मुझे जो इस पूरे प्रकरण में समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का जो पार्टी का संगठन है उसकी अपने जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल बढ़िया नहीं रहती है और यही वजह है कि वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं। किसी की जिला अध्यक्ष से नहीं बनती, किसी के प्रदेश अध्यक्ष से नहीं बनती, किसी की महासचिव से नहीं बनती। तो ये सब दिक्कतें वहाँ पर तृणमूल में चल रही हैं। और अब जबकि बीजेपी पूरे ज़ोर शोर के साथ आने की कोशिश कर रही है पश्चिम बंगाल में, तो सभी लोगों के पास ऐसा लग रहा है कि हमारे पास मौका है कि हम अपना पाला बदल सकें और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। शायद इसकी वजह यही है कि लोग बाग चुनावों को नज़दीक देखकर ज़्यादा से ज़्यादा ममता बनर्जी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी, दूसरे लोगों को वैल्यू दी, तो हम पार्टी छोड़कर दूसरे दल में चले जाएंगे। बहरहाल शताब्दी रॉय के बारे में दिलचस्पी सबके मन में है कि वो क्या फ़ैसला लेने वाली है और उनके इस फैसले पर सबकी नज़र रहेगी। हम भी अगले वीडियो में इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल के बेस्ट वीडियोज़ अगर हिंदी में आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर देखें। बहुत लंबी प्लेलिस्ट अब तैयार हो चुकी है, बंगो युद्धो 2021, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप कोलकाता से हैं, बंगाल से हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी ज़रूर दें जिससे कि मैं आपसे संपर्क कर सकूं, चुनाव के बारे में आपसे फीडबैक ले सकूं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।